KMC की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। पार्टी कोटा के मुताबिक जमा करदा कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान। पीपल्स पार्टी खवातीन नशिस्तों पर 34 खवातीन कामयाब हो गईं। तफसीलात बताएंगे आजिज जमाली जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, ये मरहला भी अब मुकम्मल हो गया है मखसूस नशस्तों का, जिसके लिए मुख्तलिफ पार्टीज के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन जमा किए थे। आज उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इन तमाम के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें खवातीन, लेबर, ट्रांसजेंडर, अक़लियती और नौजवान, इन तमाम कैटेगरीज के उम्मीदवारों के जो कोटा के मुताबिक जिन लोगों ने फॉर्म जमा कराए थे उनकी कामयाबी का बाकायदा यहाँ पर ऐलान हुआ है। कोटा के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खवातीन की 34 नशस्तें मिली हैं, जबकि जमात इस्लामी को 29 नशस्तें मिली हैं खवातीन की। अक़लियतों, लेबर और नौजवानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5-5 नशस्तें मिली हैं, जबकि जमात इस्लामी को 4-4 नशस्तें मिली हैं। इस तरह PTI को खवातीन की 14 नशस्तें मिली हैं और इनको 2-2 नशस्तें मिली हैं नौजवानों और अक़लियतों में, जबकि ट्रांसजेंडर में सिर्फ 2 नशस्तें हैं टोटल, जिसमें एक जमात इस्लामी को मिली है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है। इस तरह तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन हो गया है, तो अब ये इनका हल्फ होगा और ये फिर मेयर और उस अगले मरहले में शामिल हो जाएंगे। ठीक है आजिज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने 4 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। KDA के पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट्स, सरजानी इंडस्ट्रियल जोन शामिल हैं। FB एरिया में कराची सेंट्रल अस्पताल का संगे बुनियाद भी रख दिया। फेडरल बी एरिया कराची सेंट्रल अस्पताल का सैयद नासिर हुसैन शाह ने संगे बुनियाद रख दिया। इनके हमरा सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी, सेनेटर वकार मेहदी, डॉक्टर आसिम हुसैन, नजमी आलम और दीगर भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बल्दियात बोले, ये जिला का बेहतरीन अस्पताल साबित होगा। इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहने वाले इससे मुस्तफीद हो सकें। नासिर हुसैन शाह ने 4 के चुरंगी पर यूसुफ गोट नाले का भी इफ्तिताह किया, जबकि सरजानी टाउन में पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट्स और सरजानी इंडस्ट्रियल जोन का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात नजमुल हसन, DG KDA मोहम्मद अली शाह, अली अहमद जान और दीगर रहनुमा मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह ने खिताब करते हुए कहा कि 18 साल बाद KDA ने दोबारा रिहायशी मंसूबे बनाने की शुरुआत कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर बल्दियात बोले, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का हक है, जियाला मेयर बनेगा और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे 2023 में। नासिर हुसैन शाह ने चारों मंसूबों का मुआयना किया और कहा कि महकमा बल्दियात LDA और MDA की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने नए माली साल 2023 और 2024 के बजट में महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के 40 करोड़ के 2 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत खवातीन को कारोबार की तरफ राग़िब किया जाएगा। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के आसिफ अकराम शेख के मुताबिक माली साल 2023 और 2024 के बजट में सिंध सरकार ने इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग़ दिलाने का फैसला कर लिया। महकमा IT के मजमूई तौर पर 40 करोड़ के 2 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिसमें 20 करोड़ की लागत से सिंध इंटरप्राइजेज सेंटर बनाया जाएगा। इस मंसूबे के तहत भी खवातीन को ऑनलाइन कारोबार की तरफ राग़िब किया जाएगा। दोनों 5 साला मंसूबे होंगे। वफाकी हुकूमत को कराची का ख्याल आ गया। बजट में कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए तजावीज़ पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक कराची में सड़कों, गलियों, निकासियाब पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। वफाकी बजट 2023-24 कराची के मंसूबों के लिए फंड्स तजवीज़ सामने आ गईं। ज़िला कोरंगी, मलीर में सड़कों, गलियों, नकासी आप के मंसूबों के लिए 15 और ज़िला शर्की कराची में वफाकी बजट के तहत मंसूबों के लिए 15 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िला जनूबी और गरबी में KMC मंसूबों के लिए 15 करोड़, वस्ती कराची के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के मंसूबों के लिए भी 15 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ग्रीन लाइन कराची के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए का बजट और कराची में IT पार्क के क़याम के लिए 76 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए।
जबकि साइड इंडस्ट्रियल एस्टेट कराची में सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 1 अरब और AIMC कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ईवी बस सर्विस के रूट 1 का चार्जिंग सिस्टम ताहाल ठीक न हो सका। रूट 1 पर वाइट बसों की बजाय रेड पीपल्स की बसें चलाई जा रही हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 3 से 4 रोज़ में चार्जिंग का मसला हल हो जाएगा। जल्द रूट 1 पर वाइट बसें दोबारा चलेंगी। वाइट ईवी बस की चार्जिंग का मसला हल न हो सका। चीनी इंजीनियर्स भी मसला हल करने में नाकाम। पुराना चार्जिंग सिस्टम बंद होने के बाद से अब तक मजीद 2 नए सिस्टम लगाए जा चुके, लेकिन वो भी काम करने से कासिर हैं। एक चार्जिंग सिस्टम की कीमत 80 लाख रुपए है। सिस्टम को ठीक करने के लिए इंतजामिया ने दीगर ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक बैरून मुल्क से चार्जिंग सिस्टम की लैंग्वेज तब्दील करने का मशवरा दिया गया है। रूट 2 का चार्जिंग सिस्टम ठीक काम कर रहा है और अगर इसमें मसला हुआ तमाम वाइट बसों का ऑपरेशन बंद हो सकता है। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं कि 3 से 4 रोज में ईवी बस का चार्जिंग सिस्टम ठीक हो जाएगा। रूट 2 पर ऑपरेशन बेहाल है। जल्द रूट 1 का ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। ईवी बसेस जो हैं उनके चार्जर के इशू थे, क्योंकि 2 रूट्स पे चल रही थी। चार्जर के इशू थे तो चार्जर दो यहाँ पर फ्लेक्स स्टेशन के उनके चार्जर उड़ गए, दूसरे मंगाए हैं चार्जर्स, लेकिन चल रही हैं। ये नहीं कि रूट बंद है। उस तादाद से थोड़ी कम चल रही है, लेकिन चल रही है। चार्जर इंपोर्ट किए जल्दी पहुंच जाएंगे। आजकल पता है कि इंपोर्ट का मसला है, तो इंशाल्लाह आपको। और रेड लाइन जो BRT उस पर भी काम बड़ा स्पीडली चल रहा है। अगर ईवी बसों के चार्जिंग का मसला हल न हुआ तो खदशा है कि रूट 2 के चार्जिंग सिस्टम की खराबी की सूरत में वाइट बसें डिपो पर खड़ी हो जाएंगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध ने 500 नई बसें लाने का ऐलान कर दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इस हवाले से पीर को सिंध काबीना से मंजूरी लेंगे। सिंध हुकूमत की शहरियों के लिए खुशखबरी। सिंध आर्काइव कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन बोले, सूबे के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने का अज़्म रखते हैं। मजीद 500 बसों की सिंध काबीना से पीर को मंजूरी ली जाएगी। कराची में हमारे पास ऑरेंज लाइन BRT चल रही है, पीपल्स बस सर्विस चल रही है, पिंक बस सर्विस चल रही है और ईवी बसेस चल रही हैं, और मज़ीद जो अब ग्रीन बसेस आ रही हैं। इसके बाद मज़ीद हमने नए साल के लिए 500 बसेस के लिए सिंध हुकूमत से हमने गुजारिश की है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चेयरमैन PTI का हाल ही में गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू गौर तलब है और इतराफ़ जुर्म है। वो कहते हैं कि गिरफ्तारी की सूरत में फिर से 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। अब चेयरमैन PTI सख्त सज़ा से बच नहीं सकेंगे। इमरान खान का BBC में इंटरव्यू कोई देख ले तो मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान खुद भी चाहें और उस लाडले को बचाने वाले जो हमेशा कूद पड़ते हैं लाडले को बचाने के लिए, वो भी चाहें, तो अब इमरान खान का कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शर्जील इनाम मेमन ने साफ साफ कह दिया, हाफिज नईम रहमान बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में PTI के चेयरमैन से मिलने गए। साबिक वजीर आजम को ये भी मालूम नहीं कि मेयर के लिए चेयरमैन वोट देंगे या काउंसलर्स इंतखाब करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। नादरा ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरस मुतारिफ करवा दिया। DHA कराची में वाक़े नादरा मेगा सेंटर में काम शुरू कर दिया गया। नादरा ने अपने मराकज़ पर आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का इंतहाई काबिल एतबार निज़ाम आयरस मुतारिफ करवा दिया है, जिसकी बदौलत शहरियों की शनाख्ती मालूमात में दोहरे इंदराज के किसी भी इम्कान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आयरस निज़ाम को उंगलियों के निशानात और चेहरे की शनाख्त के मौजूदा निज़ामों के साथ साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा। नादरा हेडक्वार्टर्स में इस निज़ाम के कामयाब आजमाइशी तजुर्बे के बाद अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में वाक़ नादरा मेगा सेंटर्स में काम शुरू कर दिया गया है। मरहलावार प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में नादरा के 700 से ज़्यादा मराकज़ पर मुतारिफ करवाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी ना लगाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी IT को सिस्टम मज़ीद अपडेट करने की भी हिदायत कर दी।
چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو صوبے میں تعلیمی اصلاحات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ سیکریٹری تعلیم اکبر لغاری عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ہم نے اپنی کوششیں کی، اب اساتذہ کی حاضری 77% ہو گئی ہے۔ سیکریٹری تعلیم نے عدالت کو بتایا کہ اکثر اساتذہ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل فون نہیں تو کچھ ایپ کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ سیکریٹری تعلیم کے موقف پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا، ریمارکس دیے کہ ان سب کی تنخواہیں بند کریں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری تعلیم سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے سیکریٹری آئی ٹی کو حاضری سسٹم مزید اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے تحت منعقدہ جشن خسرو میں مقررین نے امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر قرار دے دیا۔ تقریب میں معروف شخصیات کی جانب سے کلام خسرو پر عصر حاضر کے تناظر میں گفتگو بھی کی گئی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے تحت سجا جشن خسرو۔ تقریب میں انعام ندیم ڈاکٹر عالیہ امام سمیت دیگر مہمانوں نے امیر خسرو کی شخصیت اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ سلمان ثروت اور سائمہ نفیس نے کہا کہ امیر خسرو اردو کے ابتدائی شعراء میں سے ایک ہیں، ان کی شخصیت کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ واقعی اگر ہم ان کو پڑھیں، ان کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہے تو ایسی شخصیت پورے بر صغیر میں یکتا ہے۔ امیر خسرو کی تو بہت جہتیں ہیں نا، آپ نے ہیرا دیکھا ہوگا یقیناً، اور اس کو اسی لیے ممتاز قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی ہر اینگل سے ایک اس طرح کا زاویہ بنایا جاتا ہے کہ روشنی منعکس ہو اور وہ چمکے۔ شعبہ اردو کی سرپرست ڈاکٹر یاسمین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد طلبہ کو خسرو کی شخصیت سے روشناس کرانا ہے۔ چونکہ ان کا کلام اتنا زیادہ اردو میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اردو کے ہمارے پہلے شاعر ہیں یہ، اور یہ کلاسیکی شاعر ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں سے یہ محو ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی یاد دلائی جائے کہ یہ وہ شاعر ہیں۔ جشن خسرو میں شریک طلبہ نے بھی ایسی تقریبات کو اپنے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور ہم انجوائے بھی کافی کرتے ہیں اس طرح کی تقریبات میں، اور ہمیں سیکھنے کو بہت ملتا ہے، اسپیشلی اردو ادب کے حوالے سے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی جانب سے سجائی جانے والی تقریب میں طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین جانشیر بلوچ کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ کتیانہ میمن ایسوسی ایشن ایجوکیشن بورڈ کے زیر اہتمام آگاہی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کے ایم اے کے عہدیداروں نے والدین کو آغا خان میڈیکل اسکول پروگرام کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ نیا زمانہ نئے رنگ، تعلیم میں جدت لانے کا فیصلہ۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں کتیانہ میمن ایجوکیشن بورڈ نے والدین کے لیے آگاہی اجلاس کا انعقاد کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کے ایم اے حنیف اسماعیل نے تعلیمی مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بولے آغا خان میڈیکل اسکول پروگرام پروجیکٹ بیس لرننگ ہے، جس سے طلباء کی دماغی صلاحیت بڑھے گی۔ آج کی جو حالات ہیں، آج کے جو ہمارے جو اس وقت جو ہے 21 سینچریز کی چیلنجز ہیں، ان کو کس طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور ان کا مقابلہ کریں، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ کے ایم اے ایجوکیشن بورڈ اور کے ایم اے ایسوسیشن مل کر یہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم آج کے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ کے ایم اے بورڈ کے ذریعے امریکہ میں 1 سال تعلیم حاصل کرنے والی طالب علم کا کہنا تھا کہ اسے امریکہ میں مختلف زاویوں سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، جیسے کہ کریٹیکل تھنکنگ اور ایسی سیلف اویئرنیس جیسی ایکٹیویٹی تھی، تاکہ بچے جو ہے اپنی مینٹل ہیلتھ پر بھی جو کہ اپنا وہ دھیان رہے کہ ان کی جو ہائیجین ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، یہ ساری ان کی مینٹین رہے۔ یہ سارا جو ہے میں نے وہاں پہ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں، اور اس کے علاوہ مجھے بہت زیادہ لو اور سپورٹ جو مجھے اپنی ہوسٹ فیملی سے ملا، وہ بہت، اس کا تو میں وہ بتا ہی نہیں سکتی کتنا زیادہ مجھے سپورٹ اور لو ملا وہاں سے۔ والدین کا کہنا تھا کہ ہم کتیانہ میمن ایجوکیشن بورڈ کے اس اقدام سے مطمئن ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کا نام آغا خان بورڈ سے منسلک ہوگا۔ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آغا خان میں ہمارے بچوں کا بھی نام جو ہے وہ آغا خان بورڈ کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ کتیانہ میمن ایجوکیشن بورڈ کے ممبر کا کہنا تھا کہ رواں سال 16 طالب علم اور 2 اساتذہ کو ناسا بھیجا جا رہا ہے، جو ان کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا۔ کیمرامین احسن امین کے ہمراہ محمد ماجد، سٹی 21۔ معروف سماجی رہنما سارم برنی نے گھروں سے بھاگ جانے والی لڑکیوں پر اغوا یا لاپتہ ہونے کے مقدمہ درج کرانے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بولے تفتیشی اداروں کو چاہیے کہ وہ منظم انداز سے اس واقعے کی تحقیقات کریں۔
सारिम बर्नी ने घरों से भागने वाली लड़कियों पर दर्ज मुकदमात पर सवाल खड़े कर दिए। सिटी न्यूज नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे और बच्चियां अपनी मर्जी से घर से रूट कर निकल जाती हैं। मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि वो मुनज़्ज़म अंदाज से वाक़े की तहकीकात करें, जिसके लिए समाजी और फलाही इदारों के साथ मुशावरत की जाए। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट को एक काम करना चाहिए कि हम इदारे, हम सारिम बर्नी ट्रस्ट हुआ, ईदी ट्रस्ट हुआ, या और एक दो जो इस पे काम कर रहे हैं मिसिंग बच्चों पे या घर से निकली हुई बच्चियों पे, उन्हें बुलाएं, उनसे सजेशंस लें, फिर उनके थ्रू अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो उनके सुपुर्द पुलिस को करें कि ये पूरा केस ये इदारा देखेगा और आपने इसको पल पल की रिपोर्ट देनी है, और वो इदारा जाके अपनी रिपोर्ट जो है ना वहाँ जमा करवाए ताकि प्रॉपर एक काम हो सके। सारिम बर्नी ने घर से भागकर पेशावर से कराची पहुंचने वाले 2 बच्चों से भी मुलाकात की और बच्चों ने बताया कि उनके वालिदैन उन पर तशद्दुद किया करते थे। 2 भाई है सर। लकी में काम करते थे, उधर दुकान था, तो माँ तो मर रहा था और बाप जालिम था, वो जो दुकान में पैसे कमाया था तो उधर मारा था, और बिल पे वाटर बॉडी वाला बिल पे मारा था, जुल्म कर रहा था उधर। मारूफ समाजी रहनुमा का कहना था कि दुनिया में इंसान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन हमारे मुआशरे में आज छोटी सोच रखने वाले अफराद मौजूद हैं जो खून के रिश्तों से ज्यादा मुआशरे में अपना वकार बुलंद रखने को तरजीह देते हैं। यही वो सोच है जिसे हमें खत्म करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के न्यू कराची यूसी 4 के नौमुंतखब यूसी चेयरमैन मोहम्मद आमिर ने डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन को इलाके में सफाई के हवाले से मकीनों की शिकायत और मसाइल से आगाह किया। न्यू कराची यूसी 4 के नौमुंतखब चेयरमैन मोहम्मद आमिर और वाइस चेयरमैन मीर बालाज ने डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन असलम बेग से उनके दफ्तर में मुलाकात की और शहरियों के मसाइल से आगाह किया। डिप्टी डायरेक्टर ने अवामी नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम का सिलसिला जारी है। असलम बेग का कहना था कि अवामी खिदमत का सिलसिला मुसलसल जारी है। जहाँ से शिकायत मौसूल होती हैं उन मकामात पर फौरी सफाई के लिए अमला रवाना किया जाता है। अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म हो गई। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 14 अरकान का इजाफा कर दिया गया। आंजा तंदरोज़ में पार्टी के मज़ीद कारकुनान को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। अपडेट करते चलें आपको। COC में शामिल होने वालों में तारिक अंसारी, सुहेल अहमद, कामरान अख्तर, आरिफ शाह, वसीम अहमद, दानियाल, शफ़ी, हाफिज़ शहरयार और दीगर शामिल हैं। कमेटी में शामिल नए नामों की मंजूरी के बाद पार्टी की जानिब से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए जल्द मेंबर साजी मुहिम का भी आगाज़ किया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में कैंप लगाए जाएंगे जिसके ज़रिए शहरियों को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी जाएगी। मेयर कराची कैसा हो, कोरंगी की घरेलू खवातीन कहती हैं कि मेयर कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मेयर आना चाहिए जो आवाम के मसाइल हल करे। मेयर कराची कैसा हो, खवातीन ने अपनी राय का इजहार कर दिया। शहर कायद की खवातीन ने मेयर आने से पहले अपने मुतालबात बता दिए। कोरंगी की घरेलू खवातीन कहती हैं कि मेयर तो बाद में बनेगा, पहले बुनियादी मसाइल तो हल किए जाएं। गवर्नमेंट से ये है कि जितने भी मेयर्स आए उससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें मेयर नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला बंदा चाहिए जो हमारे मसाइल को देखे, हमारे मसाइल को हल करे। पानी का होना चाहिए, बिजली दे बिल्लां दा होना चाहिए, घट करन असी गरीब बंदे किस तरह पर गए। कोई जमात इस्लामी तो कोई पीपल्स पार्टी का मेयर आने की उम्मीद लगाता दिखाई दिया। खवातीन कहती हैं कि हर कोई आता है और अपना वक्त मुकम्मल करके चला जाता है, आवाम का ख्याल किसी नुमाइंदे को नहीं। मेयर ऐसा होना चाहिए जो शहर के मसाइल हल करे।